हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ। चैप्टर है त्रिकोणमिति। प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए सॉल्यूशन करते हैं, यानी हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं दोबारा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए cos 60 का मान पता होना चाहिए, sec 30 का मान पता होना चाहिए और tan 45 का मान पता होना चाहिए। तो cos 60 का मान कितना होता है ये पता होना चाहिए, cos 30 का मान कितना होता है ये मालूम होना चाहिए और tan 45 का मान कितना होता है ये पता होना चाहिए। ठीक, तभी हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है 5 या कुछ नहीं तो इंटू दे सकते हैं। cos 60 यानी cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक, sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर हम दे सकते हैं। ठीक, प्लस 4 गुना कुछ नहीं डॉट है तो गुना sec स्क्वायर 30 यानी sec 30 का मान 2/√3। अब यहाँ देख रहे कि स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिखेंगे। माइनस tan 45 का मान 1 होता है और 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 गुना देखो 1/2 ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2 गुना 1/2। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? 2 है, तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे। तो 1 गुना 1 1, 2 का 2 2 4, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा मेरा। ठीक, प्लस 4 गुना सेम उसी तरह इसको भी गुना करेंगे। 2 2 4 और √3 का स्क्वायर। √3 कितना होगा? √9 और √9 का मान कितना होता है? 3 होता है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 गुना 1 1 ही होता है। ठीक, अब गुना करेंगे 5 1 5 प्लस 4 4 16/3 माइनस। अब क्या करना है? अब हम एलसीएम करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे। चलिए अब 4 और 3 है हर में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4 गुना 3 4 तिया 12 आएगा। ठीक, तो एलसीएम कितना आ रहा है मेरा? 12। ठीक, तो ऊपर में क्या है? 5 ही लिखेंगे। अब ये जो एलसीएम मेरा आया 12, इसकी हर से भाग देना है। 4 तिया 12, 4 का पड़ा 3 बार में 12 आएगा, तो 4 तिया कितना बार में? 3 बार में 12 प्लस फिर ऊपर में 16, तो 16 ही लिखना है हमको। अब 12 है, 12 को 3 से भाग दें, 3 4 12, फिर माइनस 1 लिखेंगे गुना 1 को 12 से भाग देंगे, ये 12 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12 1 12। यानी आप देखो 5 तिया 15, 16 4
64 माइनस 1 × 12 12 बट्टे 12। ठीक, अब देखो 15 प्लस 64 माइनस 12, 64 में से 12 घटाएंगे तो कितना बनेगा मेरा, 4 में 2 जाएगा 2, 6 में 1 जाएगा 5, प्लस 52 बट्टे 12। अब देखो इसको जोड़ेंगे, 15 प्लस 52 यानी 5 और 2 7, 5 और 1 6 बट्टा 12। ये मेरा फाइनली आंसर है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा।